श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सहिष्णुता एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसे दो भूमिकाओं पर देखना होगा। कोई भी वस्तु भूमिका भेद के बिना पूरी समझ में नहीं आती। एक सामाजिक मनुष्य की भूमिका है और एक अध्यात्म के क्षेत्र में काम करने वाले साधक की भूमिका है। एक भूमिका में प्रतिकार और प्रतिशोध भी मान्य है और एक भूमिका है जहाँ प्रतिशोध और प्रतिकार मान्य नहीं है। दोनों में बड़ा अंतर है। समाज की भूमिका में प्रतिकार मान्य है और प्रतिशोध भी चलता है। अध्यात्म की भूमिका में या आत्मशोधन की भूमिका में प्रतिकार भी मान्य नहीं और प्रतिशोध भी मान्य नहीं। सैकड़ों सैकड़ों वर्षों का संतों का इतिहास हमारे सामने है कि उनके सामने कितने कष्टप्रद वातावरण आए, स्थितियां आई और वे बिल्कुल शांत रहे, समभाव से सहन किया। एक वह भूमिका है और एक भूमिका है जहाँ प्रतिशोध लेने की बात आती है। सामाजिक जीवन में प्रतिशोध मुक्त बड़ा कठिन कार्य है। अहिंसा को हम व्यापक क्षेत्र में लागू करें, किंतु इस बात को कभी न भूलें कि समाज की भूमिका पर केवल अहिंसा प्रतिष्ठित नहीं हो सकती। एक लड़के ने पड़ोसी के घर का कांच का शीशा तोड़ दिया। पड़ोसी ने शिकायत की कि तुम्हारे लड़के ने मेरी खिड़की का शीशा तोड़ दिया। पिता बोला, कोई बात नहीं, आप क्षमा करें, पागल है। दूसरे दिन फिर तोड़ दिया। तब उसने सोचा अब ऐसे नहीं मानेगा। अपने लड़के को भेजा, कार खड़ी थी, कार का शीशा तोड़ दिया और वह आया, देखो तुम्हारे लड़के ने मेरी कार का शीशा तोड़ दिया। भाई कोई बात नहीं, पागल। खिड़की का शीशा तोड़ने वाला भी पागल और कार का शीशा तोड़ने वाला भी पागल। अब कार का शीशा क्यों तोड़ा? उसने समझा कि प्रतिकार के बिना मानेगा नहीं, इसका बदला लेना होगा। तो ये प्रतिकार और प्रतिशोध ये समाज की भूमिका में चलते हैं। इसका कारण कि एक सामाजिक व्यक्ति केवल निर्जरा, केवल आत्मशोधन के लक्ष्य पर काम नहीं करता। उसका लक्ष्य केवल निर्जरा आत्मशोधन नहीं होता। उसका लक्ष्य भिन्न होता है कि भी सामाजिक व्यवस्था को ठीक रखना होता है। दो भूमिकाएं हमारे सामने, दोनों के लक्ष्य भिन्न है। साधक का लक्ष्य है निर्जरा,
निर्जरा, आत्मशोधन और साथ में यह चिंतन कि नए सिरे से पाप कर्म का बंधन न हो, एक भूमिका का चिंतन। दूसरी भूमिका का चिंतन कि मुझे अपने पदार्थ की, वस्तु की सुरक्षा करना है, उसमें कोई बाधा डाले, बाधक बने तो मुझे उसका बदला भी लेना है। दोनों भूमिकाएं अलग, दोनों के लक्ष्य अलग, दोनों की क्रियाएं भी अलग। हम विचार कर रहे हैं साधक की भूमिका पर कि साधक के सामने कोई कठिन परिस्थिति आए, कठिनाई आए, कष्ट आए, तो उस समय उसका क्या चिंतन होना चाहिए, क्योंकि उसका लक्ष्य है निर्जरा। बस एक लक्ष्य है निर्जरा, यानी आत्मशोधन मुझे करना है, पुराने कर्मों का क्षय करना है, उन्हें समाप्त करना है और आत्मा का शोधन करना है। तो साथ यह रहेगा कि शोधन कब होगा कि नए सिरे से पाप कर्म का बंधन न हो, तब शोधन होगा। अगर नए सिरे से पाप कर्म का बंध होता गया, निर्जरा होती गई, शोधन होता गया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, यह क्रम तो बराबर चलता रहेगा और आत्मा पूर्ण शुद्ध नहीं हो पाएगी, हस्ति स्नान हो जाएगा। हस्ति स्नानवत, हाथी तालाब में जाता है, स्नान करता है, पानी में काफी रहता है, पानी प्रिय है, और जब बाहर निकलता है तो तट पर वह कीचड़ और दलदल सा होता है, सूंड से उठाता है, शरीर को छिड़क लेता है। स्नान किया न किया बराबर हो जाता है, हस्ति स्नानवत। तो जो व्यक्ति निर्जरा की बात करे और पाप कर्म के बंध पर ध्यान न दे, तो फिर वह उसका आचरण हस्ति स्नानवत होता है। साधक का आचरण ऐसा होना चाहिए कि निर्जरा हो और पाप कर्म का बंधन नए सिरे से न हो। इन दोनों के बीच में जो क्या होना चाहिए, चिंतन कैसा हो, स्थानांक सूत्र में इसका बहुत सुंदर प्रतिपादन किया है कि निर्जरा हो और पाप कर्म का बंधन न हो। अब कोई आदमी आकर और एक साधक को, साधु को गाली देता है, या कभी कभी ताड़ना भी दे देता है, कभी चोट भी कर देता है। कितने संतों के इतिहास है कि किसी पर थूक दिया, किसी पर झाड़ू डाल दिया, किसी पर आकर कंधे पर आकर बैठ गया, किसी के छाती में मुक्का मार दिया। सैकड़ों सैकड़ों घटनाएं हैं, फिर भी उन्होंने सहन किया, शांत रहे। नामदेव के कंधे पर आकर एक आदमी बैठ गया तो नामदेव ने कहा, आज तक मुझे इतना अच्छा मित्र नहीं मिला जो इस प्रकार का व्यवहार करे। कितने अच्छे मित्र हो, तो वह तो आए बुरी नीति से और वे करें कितना अच्छा मित्र है। दो भूमिकाएं हैं, अगर आप इस भूमिका को सामाजिक जीवन पर घटित करें तो आपके मन में उलझन हो सकती है। इस प्रकार सहन करते चले जाएं तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वह एक अलग भूमिका है। आप अध्यात्म की भूमिका को समाज की भूमिका पर न ले जाएं और समाज की भूमिका को अध्यात्म की भूमिका पर न लाएं। आचार्य भिक्षु का यही तो मंतव्य था कि दोनों का मिश्रण मत करो। अध्यात्म की भूमिका का जो कार्य, व्यवहार, आचरण है उसे अध्यात्म की दृष्टि से देखो, समाज की भूमिका का जो व्यवहार है उसके समाज की भूमिका से देखो। तो सहिष्णुता की भी दो भूमिकाएं बन गई, एक सामाजिक प्राणी की भूमिका और एक साधक साधु की भूमिका। अभी हम चर्चा करें साधक साधु की भूमिका का। उसे कोई आकर कष्ट देता है तो क्रोध न करे और ये चिंतन करे कि देखो यह आदमी मुझे कष्ट दे रहा है, दया का पात्र है, दयनीय है,
दयनीय है। दयनीय क्यों है कि कोई न कोई मोह का प्रबल कर्म उसके उदय में आ गया, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। अगर मोह उपशांत होता तो ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। उदीर्ण कम्मा खलु अयम पुरुषी, ये उदीर्ण कर्मा पुरुष है इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। अब इसके तो कर्म का उदय हो रहा है और ऐसा गलत व्यवहार कर रहा है। अब मैं इसको लेकर पाप कर्म का बंध क्यों करूं, क्रोध क्यों करूं, उत्तेजना में क्यों जाऊं और मैं क्यों मोह कर्म का बंध करूं। मुझे मोह कर्म के बंध से दूर रहना है, उपशांत रहना है। एक चिंतन, और जिसमें यह चिंतन रम गया, इस चिंतन में जो लीन हो गया, वह फिर उत्तेजना में नहीं जाएगा और प्रतिशोध की बात नहीं करेगा, सहन कर लेगा। सहन करना समाज की भाषा में है कायरता। एक आदमी कुछ गलत काम करता जाए और हम उसको सहन कर ले, यह कायरता बहुत बड़ी कायरता है समाज की भाषा में। किंतु अध्यात्म की भाषा में या साधना की भाषा में यह परम वीरता है। महावीर को कितना कष्ट दिया गया, उस समय महावीर ने क्या सोचा था। महावीर कायर नहीं थे, परम वीर थे। उन्होंने यह सोचा कि देखो, मुझे निमित्त बनाकर तो लोग अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं और ये मुझे निमित्त बनाकर उलझ रहा है और पाप कर्म का बंद कर रहा है। ये चिंतन था उस समय का। उदीन्न कम्मा खलु अयम पुरुषे। और जब यह चिंतन होता है तो वह न तो आक्रोश में जाता, गाली गलौज करता, न कोई प्रहार करता और न कभी तनाव में जाता, शांत भाव से सह लेता है। और क्यों सह लेता है कि शरीर को कष्ट हो रहा है पर मुझे तो आत्मा को सामने रखना है, आत्मा को पवित्र बनाना है, तो मेरे लक्ष्य में ये बाधक नहीं बनना चाहिए। अगर इसने मुझे कष्ट दिया और मैं भी उत्तेजना में आ गया तो वह तो सफल हो गया और मैं हार गया, वह जीत गया और मैं हार गया। इतना चिंतन जिसके मन में आत्मसात हो जाए, कोरा पढ़ना नहीं, आत्मसात हो जाए, सात्मीकरण हो जाए। जैसे भोजन का सात्मीकरण होता है कि खाते हैं कुछ और बनता है रस, लोही, मांस, ये बनता है, सात्मीकरण होता है। ऐसे ही यह चिंतन सात्मीभूत हो जाए, इसका सात्मीकरण हो जाए तो फिर वह साधक अनुत्तेजित उपशांत रह सकता है, उसे कोई भी गुस्से में ला नहीं सकता। दूसरा चिंतन कि कोई आदमी आकर और साधु को कष्ट देता है, निंदा करता है, गाली बोलता है, अपमान करता है, तिरस्कार करता है, तो उसका चिंतन होना चाहिए कि जक्खा विच्छे खलु अयम पुरुषी। ये दूसरा आलंबन है कि यह पुरुष यक्षाविष्ट है। जैसे प्रेत आत्मा किसी को लग जाती है और वह अपने काबू में नहीं होता, उसे पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूं, तो यह आदमी कोई यक्ष से आविष्ट है, कोई प्रेत आत्मा से आविष्ट है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। तो बेचारा अपने बस में नहीं है, ये किसी के बस में होकर कर रहा है, तो मुझे इस पर क्यों गुस्सा करना चाहिए और क्यों मुझे उत्तेजित होना चाहिए। दूसरा आलंबन। तीसरा एक तद्भव वेदनीय कर्म। एक चिंतन का बहुत बढ़िया सूत्र है कि मैंने कोई ऐसा कर्म किया है जो इसी जन्म में उदय में आना है, तो यह तो निमित्त बन रहा है। क्योंकि कर्म भी जब विपाक में आता है तो कोई न कोई निमित्त बनता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, कोई न कोई निमित्त होना चाहिए। अगर निमित्त न मिले तो कर्म का विपाकोदय नहीं होता, वह प्रदेशोदय में ही चला जाता है। निमित्त मिलता है तब वह प्रदेश विपाक में आता है। तो मैंने कोई तद्भव वेदनीय कर्म किया है, इस जन्म में भुगतने लायक कोई मैंने कर्म किया है और उस कर्म को उदय में आना है, ये तो बेचारा निमित्त बन रहा है। मूल कारण तो इसका कर्म, मेरा किया हुआ कर्म है
जब मेरा किया हुआ कर्म मुझे भुगतना है तो मुझे फिर क्यों गुस्सा करना चाहिए, क्यों आवेश करना चाहिए, क्यों उत्तेजना में आना चाहिए। ये चिंतन कर और वह शांत रहता है। उपशांत रहने के आलंबन का आदमी उपशांत कैसे रह सकता है? सामने कोई अप्रिय व्यवहार करे, उत्तेजनापूर्ण व्यवहार करे, दूसरा आदमी उपशांत रहे, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जब चलता है जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, अथवा सठे साठ्यम समाचरित। अगर कोई सठ है, सठता करता है, तो फिर वापस उसके सामने सठतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यह एक अवधारणा है और मैं मानता हूँ समाज की भूमिका पर यह अवधारणा है, इसको हम बिल्कुल गलत भी नहीं कह सकते। ये एक सामाजिक क्षेत्र की अवधारणा है, किंतु आप निश्चित माने कि धर्म के क्षेत्र की अवधारणा अलग होगी और समाज के क्षेत्र की अवधारणा अलग होगी। अगर दोनों की अवधारणा एक ही हो सारी की सारी, तो फिर दोनों में भेद रेखा खींचना भी मुश्किल हो जाता है। तो यह सठी साठ्यम वाली बात, यह सामाजिक अवधारणा है। किंतु कोई सठता का व्यवहार करता है, उसके साथ भी विनम्रता का व्यवहार, सरलता का व्यवहार, मृदुता का व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यह अध्यात्म की भूमिका का चिंतन है, साधना की भूमिका का चिंतन है। तो वह यह सोचेगा कि मेरा किया हुआ कर्म ही मेरे उदय में आया है, इसलिए मुझे इस बारे में सोचना नहीं चाहिए और मुझे शांत रहना चाहिए। चिंतन जैसा जमा हुआ है दिमाग में, आदमी उस वैसा व्यवहार करता है और उसको हर घटना को, परिस्थिति को सह लेता है। सहन करना बहुत कठिन बात है, पर कौन आदमी सहन नहीं करता? सब लोग सहन करते, करना ही पड़ता है। नौकर भी सहन करता है, कर्मचारी भी सहन करता है, और बड़ा आदमी आ जाए तो छोटा आदमी भी सहन करता है। मैंने देखा बड़े बड़े अफसर जब आते हैं, छोटे अफसर रौब जमाते हैं, बड़े अफसर आते हैं तब ऐसे बन जाते हैं जैसे मौन मुंह अलग से हो जाते हैं। उनकी डांट उनको सहना पड़ता है। हर आदमी को सहना तो पड़ता ही है, पर एक अध्यात्म का इतना पवित्र चिंतन और एक महत्वपूर्ण चिंतन है, यह समझ में आ जाए तो फिर सहना पड़ता नहीं, उपशम स्वयं आगे आ जाता है। उपशम करना नहीं होता। उपशम कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति यह सोचे कि उपशम की साधना क्या है, ये चिंतन उपशम की बड़ी साधना है। इस प्रकार का चिंतन अंतःकरण में रम जाए और बार बार इसकी अनुप्रेक्षा हो तो वह चेतना जाग जाती है कि समय आने पर उत्तेजना पीछे चली जाएगी, उपशम सामने आ जाएगा, व्यक्ति उपशांत बना रहेगा। पर यह केवल सुनने से संभव नहीं है, यह संभव है चिंतन करने से। चिंतन जब हो गया तो आदमी दूसरे से ऐसे प्रभावित नहीं होता। एक आदमी जो स्थिति आती है उससे प्रभावित हो जाता है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि प्रभावित नहीं होता, कारण उसका अपना चिंतन है, अपना चिंतन। इस प्रसंग में एक घटना का उल्लेख करना बहुत प्रासंगिक होगा कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के सामने एक विदेशी आया। विदेशी ने एक कांच का बना हुआ दावा उनके सामने पेश किया और कहा कि महाराज मैं लाया हूं और आप लोग खरीदे, बहुत बढ़िया चीज। महाराजा रणजीत सिंह बहुत विचारशील राजा थे। उन्होंने हाथ में लिया और सबके देखते ही उसको फेंका, चूर चूर हो गया। कांच का तो था। अब महाराजा बोले भैया बताओ इसका अब कितना मूल्य है? पहले तुम कह रहे थे इसका बहुत मूल्य है,
100, 200, 400, 500, 1000 रुपया मूल्य है। अब इसका कौड़ी मूल्य भी नहीं, मूल्य है ही नहीं बिल्कुल। महाराजा ने अपने कर्मचारी को बुलाकर कहा कि ये पीतल की दावत है, लाओ। लाया, उसको फेंका तो टूट गई। अब कि इसको बाजार में बेच कर आओ। आदमी गया, बाजार में बेच कर आया, पैसा लेकर आया। तो महाराजा रंजीत सिंह ने कहा, देखो कि तुम्हारा इतना कीमती और टूटने के बाद कोई मूल्य नहीं, और हमारा ये कम कीमत वाला है दावत, किंतु टूट गया तो भी इसके पैसे आ गए। गरीब देश में ऐसी वस्तु नहीं चाहिए कि जो दाम तो ज्यादा लगे और बाद में उसका कोई भी मूल्य नहीं हो टूट जाने पर। हमें तो ऐसी वस्तु की जरूरत है कि जो है तो भी मूल्य है, और टूट जाए तो भी उसका मूल्य होता है। कितना एक बढ़िया चिंतन था। आज के जो स्वदेशी आंदोलन की बात करने वाले, स्वदेशी की बात करने वाले, कितना बढ़िया है। और जो एक आकर्षण पैदा हो रहा है आज तड़क भड़क के प्रति, उन्हें सोचना है कि टूटने के बाद इसका क्या मूल्य होगा। बस स्थायी मूल्य किसका है। तो इतना गहरा चिंतन था। तो महाराजा ने उसको विदा कर दिया, चला गया बेचारा। कि हमारे यहाँ जरूरत नहीं इन चीजों की, हमारे यहाँ तो उन चीजों की जरूरत है कि जो रहे तो भी मूल्य, और टूट जाए तो भी उनका मूल्य बराबर रहता है, मूल्य नहीं कम होता। पीतल पीतल का मूल्य है, चाहे टूट जाए तो भी मूल्य है, बना रहे तो भी मूल्य है। इतना गहरा चिंतन था तो समस्या को टाल दिया। हमारा भी, साधक का भी इतना गहरा चिंतन होना चाहिए कि मेरा व्यवहार आदि में भी अच्छा लगे, मध्य में भी अच्छा लगे और अंत में भी अच्छा लगे। ऐसा व्यवहार नहीं कि प्रारंभ में तो अच्छा लगे और अंत में एकदम रद्दी हो जाए, मूल्यहीन हो जाए। ऐसा उसका सारा व्यवहार नहीं होता। उपसम शाश्वत मूल्य का है। उपसम का मूल्य प्रारंभ में भी अच्छा, मध्य में भी अच्छा और अंत में भी अच्छा। किधर भी देखो, हर देश और काल में उपसम का मूल्य बराबर बना रहता है। तो हमें उसकी साधना करना है। अब चिंतन का चौथा सूत्र यह है कि इस व्यक्ति ने तो मुझे गाली दे दी, मेरा अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया। अगर मैं इसको सहन नहीं करूंगा तो पावे कम में, एगन स्वयं पावे कम में भविष्य, तो इसका फल कृष्ण को भुगतना पड़ेगा। पाप कर्म का बंध उसके नहीं मेरे होगा। अगर मैं सहन नहीं करूंगा तो पाप कर्म का बंध उसका मेरे होगा। मैं पाप कर्म से आत्मा को मलिन करना नहीं चाहता। जो लोग पाप कर्म के बंध से डरते हैं, उन्हें सोचना है कि पाप कर्म का बंध न हो, यानी आत्मा को उज्जवल करना चाहते हैं और आत्मा और अधिक मैली न हो, इसलिए मुझे सहन करना चाहिए। क्योंकि असह मानस से पावे कम में बंध। अगर मैं सहन नहीं करूंगा तो पाप कर्म का बंध हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि अपनी आत्मा को फिर मेला करूं। एक बहुत बड़ा आलंबन है जो कर्मवादी है, आत्मवादी है, जो आत्मा को मानने वाले हैं, कर्म को मानने वाले हैं, कर्म के फल को मानने वाले हैं। उन लोगों के लिए तो सोचने का है कि मैं जागरूक रहूं कि नए सिरे से भारी कर्म का बंध न करूं। छोटा मोटा कर्म का बंध तो जीवन में होता रहता है, पर ऐसा भारी पाप कर्म का बंध न करूं कि जिसका बुरा परिणाम मुझे ही भुगतना पड़े। बहुत बड़ा एक चिंतन सूत्र है हमारे सामने, और जो व्यक्ति इस भाषा में सोचता है उसे अवश्य ही सहन करने की शक्ति पैदा हो जाती है। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः गुरवे
श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे